लेकिन गजब गजब सवाल आते हैं। मतलब ये सवाल हमने कई सारे बाबाओं के आश्रम में कवर किया, हम भी जाते हैं, लेकिन आपके यहाँ और एक बागेश्वर जी के यहाँ दो सवालों का अद्भुत मेला लगता है। जैसे बागेश्वर जी के यहाँ भी एक सवाल आया था कि गुरु जी आपकी उम्र मुझको लग जाए। अब ये सारे हमने सवाल नहीं सुने, तो आप और उनके यहाँ बागेश्वर जी के यहाँ पे क्या ऐसा चमत्कार है कि लोग इतना हंसते खिलखिलाते रहते हैं? क्योंकि हम लोग ना सबको समय देते हैं, मौका देते हैं। आप बात करिए, अपनी बात रखिए। कई बार बहुत सारे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर हम बोलते हैं कि हम बाद में देंगे, अभी हमें इसका नॉलेज नहीं है। तो कम से कम लोग निडर होके अपनी बात बेबाकी से रख तो पाते हैं। क्या होता है कि सालों साल तक क्या हुआ कि लोग अपनी बात रख ही नहीं पाए। ये भी सही बात आज है। सनातन धर्म में जितना भी ह्रास हुआ है वो सिर्फ इसलिए हुआ है कि लोग पूछ ही नहीं पाए। लोगों को ये तक पूछने का मौका नहीं मिला कि राम और कृष्ण ये अलग अलग हैं कि एक ही है। आज यहाँ आके लोग सैकड़ों सवाल तो करते हैं। सहमत है मैं आपसे। और सारे प्रश्नों का उत्तर देने की जितनी हिम्मत होती है, जितनी क्षमता है, उतनी ये दास अनिरुद्ध आप सबकी सेवा करता है उत्तर देकर। लेकिन महाराज जी जब सवाल पूछ लेते हैं कि 70 में क्या जोड़े 17 हो जाए, ये पहेलियां हैं। ये तो देखो, तो ये सवाल कहाँ से आते हैं? ये आपकी टीम बनाती है या ना, आपके? ना, ये तो हमने बचपन में ना, क्या अट्ठे 12, 70 में क्या जोड़ दिया जाए कि 17 हो जाए। आप बताइए क्या अट्ठे 12। मरे हुए बकरे को हमने चलते हुए देखा। पौआ छुरिया किलो कटार, 5 किलो की एक तलवार, एक मन लोहा 100 हथियार। ये सब पुरानी बातें और गणित की हैं। आप इसको हल करने में बहुत पसीना बहा लेंगे। नहीं, लोग पसीना बहा दिए। उस लड़के को भी हम देख रहे थे, जो आपने उससे पूछा कि 70 में क्या जोड़े 17 हो जाए, और वो लड़का कहा कि 53 माइनस कर दीजिए। अब वो बेचारा नॉर्मल गणित पढ़ा था जो हम लोग पढ़ के आए हैं। तो फिर लोग अभी भी चर्चा करते हैं। लोग हमने डाला फेसबुक पे कि क्या सवाल पूछे बाबा जी से, तो उसमें से कम 2000 आदमी हमको लिख के भेजे कि बाबा जी पूछेगा कि 70 में 17 वाला कॉन्सेप्ट आया कहां से था। कॉन्सेप्ट सोच के लोग हैरान है। पहेली ये पुराने बुजुर्ग लोग आपके मस्तिष्क को जानने के लिए पहेलियां पूछते थे कि ये बच्चा कितना एक्टिव है। हमारे पिताजी ने एक सवाल पूछा था मेरे से, मैंने इस प्रश्न का उत्तर 15 मिनट में दिया था। कौन सवाल था? पौआ छुरिया किलो कटार, 1 किलो की एक तलवार, 5 किलो की एक तलवार, एक मन लोहा 100 हथियार। 40 किलो लोहा है और 100 हथियार बनाना है। पौआ छुरिया, छुरी बनेगी 1 पाव की, किलो कटार, 1 कटार बनेगी 1 किलो की, 5 किलो की एक तलवार, 5 किलो की एक तलवार बनानी है, 1 किलो की एक कटार बनानी है और पाव भर की एक छुरी बनानी है। अब 40 किलो लोहा में 100 हथियार बनाने हैं। बताइए कैसे बनेंगे? हम तो आज बिल्कुल अज्ञानी बनकर आए हैं, क्योंकि 70 में 17 में जिस तरह आपने आज जोड़ा था उसके बाद से तो हमारा कॉन्सेप्ट हिल गया था। तो ये जो सवाल है ना, हाँ। ये हमारे पिताजी ने इससे पूछा कि वो ये देखना चाहते थे कि मेरी गणित कितनी स्ट्रांग है। तो मैंने ये सवाल 15 मिनट में कर बट इसमें महाराज जी गणित कैसे आ गया? मतलब हम आपको बहुत मानते हैं, हम आपको सुनते भी हैं, लेकिन आज जोड़ने के गणित कहां से आ गई? तो हिंदी आ गई ना। हाँ, हाँ। 70 में आगे हिंदी जोड़ दिए। हाँ, तो गणित कैसे हुआ इसमें? नहीं, गणित इसमें नहीं है। गणित हाँ। ये पौआ छुरिया वाले में गणित है। हाँ। उसमें तो पहेली है। वो तो पहेली वो है आपने ना। मौज काट ली थी कि थोड़ा सा ठेलवाई कर दी थी, हंसी मजाक। वो तो पहेलियां है ना भाई। बताओ 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए, वो तो हिल गया। तो पहेली है। आपको ये सब वीडियो मिलते हैं जब आप चला कर इंस्टाग्राम से चलाते हो? हाँ, मिलते हैं। पत्नी तो हंसती होंगी, हमको पक्का यकीन है। उनके सारे बाल काले रहेंगे। डॉक्टर लोग कहते हैं हंसो तो बाल सफेद नहीं होता। जी जी। आपके भी सारे काले हैं। अच्छा, ये मीम जानते हैं आप? सुने कभी? हाँ हाँ, सुना है। क्या होता है मीम? पता नहीं क्या करते हैं लड़के लड़कियां। लड़के लड़कियां में, लेकिन आपका फेवरेट टॉपिक है? लड़के लड़कियां भी फेवरेट टॉपिक है। देखो, सबको काम तो मिलना चाहिए ना। बेचारे सब जैसे हैं कुछ। अरे आपके चलते बहुत लोग घर चल रहा है। भगवान चला रहे हैं सबका घर। हम और आप तो केवल सबकी सेवा बन रही है जो वो कर रहे हैं बस। एक सवाल हमसे किसी ने और कहा, पूछना कि बाबा जी में इतना कॉन्फिडेंस कैसे? मतलब उनका कॉन्फिडेंस आपका देख के लोग हिल जाते हैं। कई बार कुछ अलग भी है, लेकिन कॉन्फिडेंस ऐसा है कि आदमी सामने वाला वजह सरेंडर मार दे। तो ये कहाँ से कॉन्फिडेंस है बाबा जी? जब आप पढ़ेंगे, जब आप अपना वर्क पूरा करेंगे तो कॉन्फिडेंस तो होगा ही। जब आप अपना कार्य पूरा करेंगे ना, पढ़ेंगे। देखिए, शिक्षा बहुत बड़ी चीज है। सबको पढ़ना चाहिए। व्हाट्सएप फेसबुक में कुछ नहीं रखा। अपने ग्रंथों को पढ़ो। मुंशी प्रेमचंद्र को पढ़ना चाहिए। भारत को जानना है तो मुंशी प्रेमचंद्र को पढ़ना चाहिए। ठीक है। और त्रेता को जानना है तो रामायण पढ़ना चाहिए। द्वापर को जानना है तो महाभारत को पढ़ना चाहिए। कलयुग को जानना है तो आदमी पढ़ना चाहिए। रामचरितमानस पढ़ना चाहिए। और
वर्तमान के समय को, आज के 100-150 साल तक को जानना है तो मुंशी प्रेमचंद को पढ़ना चाहिए ना। हम तो अनिरुद्धाचार्य जी को पढ़ेंगे आज। आज हम बढ़िया मूड में हैं कि आज हम आपको पढ़ेंगे, आप समझेंगे, जानेंगे। अब आपने जैसे एक बात कही कि हर आदमी के नाम में राम है। अब हम बैठ के अपना गुणा जोड़ने लगे कि यार हमारा नाम तो शुभांकर है, 10 अक्षर का हो जाता है, तो हमारे नाम में हम राम जी कैसे जोड़े? हालांकि हमारा घर राम जी के पास है, हमारे बगल में तो राम मैंने जी पैदा उसमें पूरी हुए थे। थ्योरी तो दी थी, आपने जोड़ तो घटा हमारे के- नाम में जोड़ के बताइए ना। तो जोड़ घटा के किया था कि नहीं उसमें आपने? वो तो हम आपका देखे थे, बढ़िया हो गया था वो, तो दिन भर फीड पे आता तो है। उसी हमारे को- नाम में कैसे राम है? हाँ तो है ना आपके नाम पे। जोड़ के बताइए हमको। शुभांकर हमारा नाम है, अब उसमें 10 अक्षर का नाम है। 10 अक्षर का हो चाहे 12 का आएगा। हाँ वो जो सूत्र है ना, हाँ वो मैं सूत्र देख लूं कहाँ है। हाँ, सूत्र लगाने पड़ेंगे, आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला ही बताइएगा आज हमको। हाँ फॉर्मूले में बताऊंगा, मैं निकालूंगा भी, ठीक ठीक फिर मैं बताऊंगा। ठीक है। उसका जोड़ घटाना है, हाँ, आ जाएगा आपका, अभी बताऊंगा मैं। हर आदमी के नाम में। हाँ। चलिए आपकी टीम से हम निकलवाएंगे, अभी निकालते हैं वो। अभी इस पर बात करेंगे। हाँ अच्छा, तो इसका फॉर्मूला बनाया गया है? हाँ उसका फॉर्मूला वो तुलसीदास जी ने बनाया है। और ये तुलसीदास जी ने कहाँ इसको लिखा था? मैं अभी बताऊंगा, वो लिखा है। जी। तो तुलसीदास जी के एक दोहा है कहीं, उसके आधार पे ना वो सबके नाम पे राम निकलता है। मतलब आपकी सारी बात, क्योंकि मैंने कई सारी बातें आपकी सुनी जिसमें जो मौज के तौर पर थी, लेकिन बाद में कुछ कुछ आपने जवाब भी दिया, तो उसमें कॉन्सेप्ट भी आया। हाँ तो हमको लगा कि कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। जी जी, तो आज हम उसी लॉजिक को निकालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हर मतलब सारे जितने भी व्यक्ति के नाम है संसार में, संसार में किसी भी व्यक्ति के नाम पे राम है। तो बढ़िया कॉन्सेप्ट है आपका। चलिए हम आते हैं उधर, फिर से सवाल पूछ लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल आपने और था कि गाय के दूध और भैंस के दूध में अंतर होता है। हाँ ये तो हमारे यहाँ भी लोग कहते हैं कि भैंस का दूध तामसी होता है, लेकिन आप वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग था। क्या अंतर होता है गाय के दूध और भैंस के दूध में? भाई, गाय का बच्चा जो होता है ना, हाँ। गाय का दूध पिएगा और बच्चा पूंछ उठा के दौड़ेगा, लेकिन भैंस का बच्चा दूध पीने के बाद ही वो यूं यूं ही चलेगा। हैवी होता है थोड़ा दूध। हाँ हाँ, वो आलसी है। भैंस का बच्चा आलसी होता है, जबकि गाय का बच्चा एक्टिव होता है। तो देखिए, जो भैंस का बच्चा होता है ना, वो दूध भैंस का पीता है तो वो आलसी होता है। गाय का बच्चा जो है वो एनर्जेटिक होता है, एनर्जी से भरा हुआ होता है। मतलब गाय का दूध भैंस के दूध से ज़्यादा एनर्जी देने वाला है। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, गाय को आप गाय के बच्चे को छोड़ दीजिए और गाय को छोड़ दीजिए, सैकड़ों गायों के बीच में गाय अपने बच्चे को पहचान लेगी। पर भैंस को सैकड़ों बच्चों के बीच में छोड़िए, सैकड़ों भैंसों के बीच में वो नहीं पहचान पाएगा। क्यों नहीं पहचानेगी? क्योंकि गाय की जो याददाश्त है, गाय के बच्चे की जो याददाश्त है, वो भैंस के बच्चे से कई गुना ज़्यादा है। तो गाय का दूध पीने वाले की याददाश्त भैंस के दूध पीने वाले से कई गुना ज़्यादा होती है। इसलिए गाय का दूध यदि बच्चे पिएंगे तो आज जो समस्याएं हैं ना, बच्चों को क्या समस्याएं हो गई हैं, हमें तो याद ही नहीं होता, हम पढ़ते हैं हमें तो याद ही नहीं हो रहा। क्यों? भैंस का दूध पियोगे तो कैसे याद होगा? गाय का दूध पिएंगे ना, तो गाय का दूध याददाश्त को बढ़ाता है। और जो पैकेट वाला दूध पीते हैं उनका? अब तो इसलिए तो बोल रहे हैं कि इसलिए घर में गाय रखना चाहिए। अब हम यहाँ सोसाइटी में रहते, कहाँ से गाय रख ले? मैं घर पे गाँव गाय है, लेकिन नोएडा में गाय कहाँ रख ले हम? तो ऐसी जगह घर बनाइए ना कि एक गाय भी हो। तो फिर खाने का पैसा का नहीं मिलेगा, नौकरी चाकरी चाहिए जहाँ। मिलेगी, सबको मैनेज करना पड़ेगा। देखिए, यदि आपको बिंदास भारतीय जीवन जीना है तो एक गाय तो होनी चाहिए घर में। मैं अभी पढ़ रहा था गोदान, मुंशी प्रेमचंद जी की लिखित गोदान। उन्होंने, मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा कि वो घर है, डांट रहे हैं मुंशी प्रेमचंद, वो घर है जिस घर में गाय ही नहीं है। अरे घर की शोभा गाय में, द्वार पे यदि गाय बंधी है तो घर घर है, वरना घर काय का घर है। मुंशी प्रेमचंद जी हमने पढ़ी है गोदान। हाँ, तो पढ़ा ये बात। हाँ नहीं, ये मतलब हमने शुरू में बहुत छोटे थे, हाँ। नाना जी के यहाँ बैठ तब पढ़ते थे, लेकिन तब परिस्थितियां भी तो अलग थी महाराज जी। उस जमाने में आदमी के गाय एक जानवर ऐसा जिससे कई सारे चीजें होती, जैसे आप यज्ञ करते हो तो उसका गोबर इस्तेमाल कर लिए, पूजा भी कर लिए, लड़के बच्चे खेल भी कूद रहे हैं, दुलार कर ले रहे हैं, बट वो परिस्थितियां अलग थी। अब शहर में आदमी कहाँ गाय रखेगा? कोई बात नहीं, जितना हो सके आप गायों के आसपास रहें, और नहीं है तो कोई बात नहीं, आसपास जो किसान हैं जो गाय का शुद्ध देसी घी दूध देते हैं, आप उनसे कांटेक्ट करिए, वो दूध पीजिए। हो सके तो दूध देसी गाय का हो, वरना जर्सी और भैंस का दूध ठीक है, दूध तो है ही है फिर, लेकिन गाय का दूध जितना आपके लिए लाभदायक है और कोई दूध नहीं है। ठीक है, सहमत है इस बात से भी, हम भी मानते हैं गाय के दूध ज्यादा पॉजिटिव होता है। अब एक सवाल और हमारे मन में आता है, आपने कहा कि हमारे शास्त्रों में विज्ञान की सारी बातें हैं, बिल्कुल, और इसमें कई बातें सच भी है,
जो विज्ञान ने मानी भी है, इससे भी हम आपका मानते हैं। लेकिन फिर महाराज जी को हम सुनते हैं, महाराज जी कहते हैं सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? तो जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा। तो हमने तो ये गीत सुना है, हाँ, हमने तो ये गीत सुना है, तो हम तो यही कहेंगे कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है। बट ये तो गीत है ना महाराज जी। अरे तो भाई गीत तो फिर गीत लिखा तो ऐसे ही अब है ऐसे ना। तो हम भी सुने कि हमारा इंडिया का नेशनल गेम हॉकी है, राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। अब ये नहीं है, ना हिंदी राष्ट्रीय भाषा है, ना नेशनल गेम हॉकी है। हम तो बचपन में किताब में पढ़े थे, हमारी किताब में भी लिखा तो था। हमने तो यही सुना है कि सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा। तो मैंने कह दिया मेरा भारत सबसे पहला है। तो ये नागालैंड वाला कॉन्सेप्ट, चलिए आपने भारत भी कहा तो समझ में आता हमको, नागालैंड वाला कॉन्सेप्ट। हाँ हाँ, मैं नागालैंड गया। हाँ, मैं नागालैंड गया तो मतलब जो पूर्वी राज्य है ना, वहाँ पे बहुत जल्दी सूर्योदय हो जाता है। अपने यहाँ से कम आधा घंटा 1 घंटा पहले सूर्योदय हो जाता है। मैं वहाँ गया नागालैंड, तो वहाँ मैंने देखा लगभग 4:30 बजे सूर्योदय था, 4:30 पौने 5 बजे लगभग। आप और देख लीजिएगा, लेकिन वहाँ बहुत जल्दी, यहाँ की अपेक्षा बहुत जल्दी सूर्योदय था। बिल्कुल सही बात उससे। बट महाराज जी आप बड़े पद पर, आप सुनने वाले करोड़ों हैं, आपने कह दिया नागालैंड में। अब गांव देहात में हर आदमी कह रहा नहीं भैया नागालैंड में पहले होता है। तुम फर्जी बोल रहे हो। हम सुने थे न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में होता है, तुम लोग यहाँ कह रहे हो, हम नहीं मानते तुमको। उनका न्यू ईयर एक दिन हमसे पहले होता है, जी जी। हमारे यहाँ थोड़ा देर में होता है। तो सारे लोग नागालैंड ही हो गए, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया छोड़ दिए। तो कई बार आपको लगता है मतलब कि, या फिर ये भी हंसी मजाक का वो है कि चलो थोड़ा नहीं आपस में मैंने इंटरेक्शन तो हुआ। ये सुना था कि सूरज सबसे पहले आकर डाले ये तो अपना गाना डेरा। हम भी सुने, हम गाए भी बस, थे स्कूल बस, में। बस, बस। इस गाने के आधार पे मैंने कहा कि भाई जब कहा है इतने महापुरुषों ने, ठीक ही कहा और होगा। गाना बढ़े तो एक बार गाना हमको सुना ही दीजिए, जब कॉन्सेप्ट ही यही है तो एक बार हम सुन ही लेते महाराज जी की आवाज में। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जहाँ एक बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, और राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। गजब आवाज है आपकी। कहाँ सीखे हैं या आपने आप? सब भगवान की दी हुई है, थोड़ा बहुत तो भगवान की कृपा से अभ्यास किए हैं, रियाज किए हैं, बाकी सब कुछ प्रभु ने दिया है, ये मानना है। अच्छा, अब हमारे मन में फिर एक सवाल आ गया। देखिए हम पत्रकार भी हैं तो जिज्ञासा बढ़ती जाती है। आपने कहा कि ये बात सही है कि जहां सूरज सबसे पहले आकर डाले डेला, ये हमने सुना, लेकिन हमने एक बात और सुनी थी कि झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। काली माता आएंगी। तो ये तो मैं बोलता हूँ। लेकिन महाराज जी ने कह दिया कि कहाँ झूठ बोले कहाँ ना बोले, कहीं कहीं झूठ बोल सकते हैं। हाँ। तो फिर तो वाला गलत हो गया। ना गलत नहीं हुआ। शास्त्रों में इसका है, झूठ बोलना कहाँ चाहिए। स्त्री सु नर में विवाहे चा वृत्यर्थे प्राण संकटे। हाँ, कहाँ झूठ बोलना चाहिए। शुक्राचार्य जी राजा बलि को समझा रहे हैं, भागवत जी का ये प्रसंग है। उन्होंने कहा, शुक्राचार्य जी का ज्ञान है ये, उन्होंने कहा कुछ जगह पे आप झूठ बोल सकते हैं परिस्थिति पर। कहाँ झूठ बोलें? आपके झूठ बोलने से यदि गौ माता की रक्षा हो रही है, जैसे कसाई गाय को ले जा रहा और गाय उसके हाथ से छूट के आपके सामने से निकल गई, और कसाई ने आपसे पूछा कि भैया आपने मेरी गाय देखी है, और आपको पता है कि यदि ये गाय मिल जाएगी तो ये काट देगा, तो आप बोल सकते हैं कि भाई गाय इस तरफ गई है, तो आप बोल दीजिए इस तरफ गई है, ताकि वो रास्ता भटक जाए, वो गलत रास्ते पे अर्थात गाय की तरफ ना जाए और गाय के प्राण बच जाए। वहां पे झूठ बोलना पाप नहीं है, चूंकि गाय की रक्षा हुई उससे। यदि आपकी झूठी गवाही से निर्दोष लोग बच रहे हैं बहुत सारे, तो वहां झूठ बोलना पाप नहीं है। आपके झूठ बोलने से किसी बेटी का ब्याह हो रहा है, तो वहां झूठ बोल देना चाहिए। आपको हंसी मजाक में हल्का फुल्का झूठ बोल देने में, तो अगर मान लीजिए बीवी या गर्लफ्रेंड से आप बोलें कि आप ऑफिस में बैठे हैं और आप बाहर पार्टी करके लौट रहे हैं, तो वहां झूठ बोल सकते हैं? सब देखो, ये सबके लिए नहीं है।
एक परिस्थिति पर है। हाँ। यदि वो परिस्थिति है तो हमें अरे बीवी भी नाराज होगी 4 दिन गुस्सा करेगी, गर्लफ्रेंड नाराज होगी 4 दिन गुस्सा करेगी, नहीं तो वो भी बीवी कठिन परिस्थिति नहीं, है। जब बीवी है तो गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ना ही क्यों? अरे हम दोनों ऑप्शन लेके चले ना, जिसकी गर्लफ्रेंड है उसकी गर्लफ्रेंड, जिसकी बीवी है उसकी बीवी। हम थोड़ी ना कह रहे हैं कि दोनों साथ में लेके चलो। हाँ, पत्नी है तो गर्लफ्रेंड की जरूरत नहीं है। हाँ, और गर्लफ्रेंड का कल्चर गलत भी है, इसलिए हमें झूठ ना बोलना पड़े ऐसी एक बहुत बड़े कोशिश। फुटबॉलर हैं रोनाल्डो, हाँ हाँ, उनकी गर्लफ्रेंड है, बच्चे भी हैं, लेकिन वो पत्नी नहीं बन रही है। वो कह रहे हैं गर्लफ्रेंड ही ठीक है, बीवी नहीं बनाएंगे। क्यों? अब उनको लगता होगा कि कभी अलग अलग हुए तो सारा पैसा देना पड़ेगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट सही है? गलत है। हमारे यहाँ तो बिना विवाह के आप यदि संबंध रखते हैं हाँ, पति पत्नी का, तो वो गलत ही है तो ना। आपकी लव मैरिज हुई थी अरेंज मैरिज? हमारी तो अरेंज मैरिज हुई थी, सबकी राजी मर्जी से, पिताजी खोजे थे? सब माता पिता सबकी मर्जी। आपको क्या अच्छा लगा? भाभी में बैठी हैं सामने, अच्छी हैं, क्या और अच्छा लगा? सब कुछ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे से चलते हैं, क्योंकि समझदारी से रिश्ते चलते तो हैं। पति पत्नी का रिश्ता खुश चले, इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट चाहिए? एक तो आपने सिखाया था कि पत्नी मुंह पे उंगली रख लो, हाँ तो यही वाला कॉन्सेप्ट है, कुछ और भी कॉन्सेप्ट है? हाँ, ये भी ठीक है। सबसे उत्तम तो चुप है, चुप मार लो, खत्म बात। बट दुनिया भर में बाकी लोग कहते हैं कि मर्द चुप हुआता है, आप इकलौते हैं जो कहते हैं कि पत्नी से कि अगर लड़ाई होती तो मैं एक फॉर्मूला दे रहा हूं, ऐसे उंगली रख लो। सही है। तो देखिए, चुप रहने से ना कई बार बहुत सारा बोलने से ना विवाद खड़ा होता है। पति पत्नी में भी ना बहुत नहीं बोलना चाहिए। कई बात ना मजाक में भी की जाए तो कुछ पत्नियां कुछ पति उसे दिल में ले लेते हैं, उस बात पर सोचने लग जाते हैं, जिसके कारण उनके रिश्तों में तनाव हो जाता है, गलतफहमी पैदा हो जाती है और तलाक तक की नौबत आ जाती है। इसलिए पति पत्नी के रिश्ते ना कैसे चलते हैं उसका एक फार्मूला आपके काम आएगा। हमारा ब्याह नहीं हुआ, बता दीजिए। पति पत्नी के रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए ना सहनशीलता चाहिए। पत्थर जो होता है ना, मूर्तिकार उसे छेनी और हथौड़ी से मार मार के एक सुंदर सी मूर्ति तैयार कर देता है। पत्थर भी चोट खाए बिना पूजता नहीं है। तो जो पत्थर चोट खा के टूट गया वो कंकड़ बन गया, और जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। वाह! तो बस सहनशीलता तो होनी ये चाहिए। दोनों में होना चाहिए या खाली पत्नी में होना चाहिए? पत्नी में और पति में। पति कुछ कहे तो पत्नी बर्दाश्त कर ले, हाँ। पति कुछ कहे तो पत्नी, और पत्नी कुछ कहे तो पति, दोनों एक दूसरे को सुनते हुए समझते हुए अब चले। देखिए, महाराज जी ने कहा कहीं कहीं झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आप आज तो पति पत्नी दोनों सामने हैं। महाराज जी यहाँ कैमरे पे दिख रहे हैं, भाभी जी हमको दिख रही हैं, दर्शकों भले ना दिख रही हो। तो अगर अनिरुद्धाचार्य जी की लड़ाई होती है भाभी जी से, अब होती तो होगी वैवाहिक जीवन में, तो आप सॉरी बोलते हैं, भाभी सॉरी बोलती है? हम भी बोलते हैं, वो भी बोलते ज्यादा कौन बोलता हैं। हम दोनों ही बोल लेते हैं। लड़ाई होती ही नहीं है। आपकी टीम वाले कह रहे हैं भाभी जी से बुलवाते हैं आप। लड़ाई की गुंजाइश कम है, क्योंकि रिश्ते भरोसे से चलते हैं, सहनशीलता से चलते हैं, और जहाँ सहनशीलता है, भरोसा है, वहाँ झगड़े भी। शादी के बाद प्यार का इजहार करना सही होता है? बिल्कुल सही होता है। तो अनिरुद्धाचार्य जी ने भाभी जी को आखिरी बार आई लव यू कब बोला था? हम तो बोलते ही रहते हैं। कब बोला और था? कथा में हम सबको बोलते हैं कि आप भी हर दूसरे तीसरे दिन आई लव यू बोलते रहा करो। रिश्ते बेहतर बनाने हैं तो हर दूसरे तीसरे दिन आई लव यू बोलते रहा करो। आपने आखिरी बार कब बोला था? आपने ये नहीं बताया मुझे। हो गए होंगे महीने भर। महीना? दूसरे कह रहे हैं कि आप रोज बोला करो, अपनी वाली को आप कह रहे हैं महीना भर पहले बोले थे। तो ऐसा है ना कि जहाँ झगड़े लड़ाई की ज्यादा संभावना वहाँ रोज बोलो, हाँ, दूसरे दिन में बोलो। और अपनी वाली तो लड़ाई झगड़े की अपनी कोई वाली संभावना नहीं है। तो जहाँ अच्छी है वहां मत बोलो। मतलब खराब हो तो वहां रोज बोलो, और अच्छी मिल जाए बीवी तो ना बोलो। तो बोलते रहा करो। ठीक है। आप फंस गए महाराज, इस बार आप ना, भाभी जी कहेंगे रोज बोलना चाहिए। चलिए ठीक है, हम आपको रिश्तों में ऐसे ही है ना कि जिसकी ज्यादा उतार चढ़ाव में है उसको तो हर दूसरे तीसरे दिन बोलना चाहिए। चलिए हम आपसे जब दूसरा बिंदास चल रही है। आई लव यू बाद में बुलवाएंगे। आपने कहा था पत्नी को एक गाना सुनाया करो। हाँ, कौन सा गाना था? आप बताइए। क्या खूब लगती हो। हाँ, भाभी जी सामने बैठी हैं, आपकी आवाज इतनी मधुर है, हम चाहते हैं 4 लाइन आज भाभी जी को डेडिकेट कर दीजिए। हम तो गाते ही रहते हैं। हाँ, तो आज हमने तो सबको कहा। आज सामने बैठी हैं, उनको देखिए, मुस्कुरा के बता दीजिए। हम तो कथा में सबको कहते हैं कि ये सब करो। तो हम तो आपसे करवाने कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं हम आपकी बात आपसे कह रहे हैं कि उसको करके दिखाइए, ताकि हम लोग भी आगे अपनी बीवी गाएं।
तो आपकी शादी होगी फिर आप भी मैं गाएंगे? गाऊंगा, कैसे आप गाएंगे? सामने बैठे रहेंगे, आप सुनाएंगे, जैसे सुनाएंगे वैसे गा दूंगा मैं। अभी प्रैक्टिस करूंगा घर जाके, फिर मैं आपको सुन के। तो बोलना चाहिए हम तो सबको। 4 लाइन महाराज जी, क्या खूब लगती हो। क्या खूब लगते हो, उधर हमको, हम तो लगते ही हैं उधर भाभी जी को देख के। बड़े सुंदर दिखते हो, ये कन्हैया के लिए हम गाते हैं। हाँ, फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है मेरे कान्हा का मुखड़ा, बड़ा सुंदर लगता आप है। भाभी जी के 1 महीना पहले आई लव यू बोले, हमने गाना गाने कहा, उसमें भी आपने वो प्यार को श्री कृष्ण पे डाल दिया। फिर पत्नी तो आपकी एक ही है ना, आप कहते हैं 2 मत रखो, आप कहते हैं गर्लफ्रेंड मत बनाओ। आपकी इकलौती बीवी के लिए हम आपसे कह रहे हैं गाना गाओ, आप नहीं गा रहे हो। तो गाना हम गाते हैं ना। अभी हम देखो, जो पति पत्नी का प्यार है ना, वो ऐसा हो कि कोई देखे ना, ठीक, क्योंकि भोजन भजन रिश्ते ये पर्दे के अंदर अच्छे लगते हैं। बेहतर बात। हम ज्यादा प्यार का इजहार करेंगे ना तो लोगों की नजर लग जाएगी। ये भी बात सही है। इसलिए अपने रिश्तों को बहुत बिंदास चलाना है ना, हम्म, तो उन्हें गुप्त रखना चाहिए। भोजन भजन ना, और क्या क्या। नारी, हाँ ये सब पर्दे के अधिकारी। हाँ यार। पर्दे मतलब ये नहीं कि तुम घूंघट डाले, वो वाला पर्दा नहीं। पर्दा मतलब आप पति पत्नी में बहुत प्यार है। आजकल क्या हो रहा है बाजार में, पति पत्नी, भाई आप पति पत्नी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बाजार में आप रोमांस करने लग जाएंगे। नहीं, ये तो खराब, हाँ मतलब